अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मॉड का। ठीक है, पहले जो आपने एवरेज की टाइप्स पढ़ी उसमें आपने अरिथमेटिक मीन पढ़ लिया है। आपने अरिथमेटिक मीन के 3 मेथड किए हैं। ठीक है, 3 मेथड से आपने अरिथमेटिक मीन किया है। सेकंड में आपने ज्योमेट्रिक मीन किया है, फिर आपने हार्मोनिक मीन किया है और फिर आपने मीडियन किया है और मीडियन में प्लस क्वांटाइल्स भी किए। ठीक है, क्वांटाइल में क्या आता है, क्वार्टाइल आते हैं, परसेंटाइल्स आते हैं, डिसाइल्स आते हैं। अभी जो 5वां टॉपिक है वो हमारा है मॉड का। ठीक है, ये सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, आज हम मॉड पढ़ने वाले हैं जी। तो मॉड की डेफिनेशन ये होती है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा इज़ कॉल्ड मॉड। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास डाटा ऐसे है 2, 2, 4, 8, 10, तो मैं देखूँगी कौन सी वैल्यू मेरी रिपीट हो रही है बार बार, उसको मैं मॉड कहूँगी। मॉड को डिनोट करते हैं एक्स हैट से। ठीक है, अरिथमेटिक मीन को एक्स बार से, ज्योमेट्रिक मीन को GM, HM, मीडियन एक्स मीडियन से और मॉड को एक्स हैट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें मॉड क्या हुआ 2 जो है वो ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहा है, इसलिए मॉड क्या हुआ 2। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास 2, 4, 8 और 10 सिर्फ एक दफ़ा वैल्यू थी तो यहाँ पे मैं मॉड लिखूँगी, मॉड इज़ इक्वल टू नो मॉड। ठीक है, अगर कोई मॉड नहीं होगा तो आप लिखेंगे देयर इज़ नो मॉड या इट हैज़ नो मॉड या सिर्फ नो मॉड, ऐसे लिखेंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास जो है वैल्यूज़ 2 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 4 भी 2 टाइम रिपीट हुआ है और 8 और 10 ऐसे वैल्यूज़ हैं, तो मेरे पास जो मॉड बनेगा वो होगा 2 और 4, क्योंकि 2 भी 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, 4 भी 2 दफ़ा, तो मेरे पास अब कितने मॉड हुए 2। ठीक है, अभी अगर मेरे पास जो है ऐसे वैल्यूज़ हैं कि 2 3 टाइम रिपीट हो रहा है, 4 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 8 और 10 ऐसे वैल्यूज़ हैं, तो मॉड की डेफिनेशन ये है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। अब इसमें ज़्यादा दफ़ा रिपीट होने वाली वैल्यू कौन सी है 2, तो मॉड सिर्फ 2 होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा 2 रिपीट हो रहा है। ठीक है, 4 जो है वो कम रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 4 भी 2 टाइम था, ये भी 2 टाइम, इसलिए 2 मॉड थे। ठीक है, और यहाँ पे कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, इधर नो मॉड था, और यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक वैल्यू 2 ही रिपीट हो रही थी, तो इसलिए यहाँ पर एक मॉड है वो है 2। ठीक है, अब जो है यहाँ से हमें पता चल रहा है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में एक मोड भी हो सकता है, 2 मोड भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा मोड भी हो सकते हैं। अगर एक मोड हो तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है यूनी मॉडल। ठीक है, अगर उसके 2 मोड हों तो वो कहलाती है बाई मॉडल, और अगर उसके 3 मोड हों तो वो ट्राई मॉडल कहलाएगी, और अगर उसके 3 से भी ज़्यादा हों या 2 से ज़्यादा हों तो भी मल्टी मॉडल भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। द डिस्ट्रीब्यूशन विच हैज़ 1 मोड इज़ कॉल्ड यूनी मॉडल, विच हैज़ 2 मोड इज़ कॉल्ड बाई मॉडल, विच हैज़ 3 मोड इज़ कॉल्ड मल्टी मॉडल और ट्राई मॉडल, और विच हैज़ 3 और मोर तो वो भी मल्टी मॉडल कहलाएगी। ओके, ये यहाँ तक आपका मोड का टॉपिक है। ये अगर आपके पास अनग्रुप डाटा से मोड हो तो आपने मोड ऐसे ही फाइंड करना है, देखना है कौन सी वैल्यू ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही है, तो आपने ऐसे ही मोड फाइंड करना है, उसका कोई फार्मूला नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास ग्रुप डाटा है तो उसका जो मोड है उसका फार्मूला बनेगा एक्स हैट इज़ इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2। ठीक है, और मल्टीप्लाई होगा ये H के साथ। ओके, तो आपको पता चल गया कि मोड अगर ग्रुप डाटा से हो तो उसका फार्मूला ये होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्लासेस दी हुई हैं, क्लासेस दी हुई है मेरे पास 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इसमें भी आपने देखना है कि क्लास बाउंड्रीज़ आपकी बनी हुई हों। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज़ अगर नहीं बनी हुई तो आपने क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है। अब आपके पास क्लास बाउंड्रीज ही सिर्फ बनानी थी, बाकी आपका डाटा कंप्लीट है। ठीक हो गया। अब आपने फ्रिक्वेंसी से, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाते थे आप लोग, आप जो है मीडियन के लिए और क्वांटाइल्स के लिए, वो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अब आपको नहीं चाहिए। आपने क्या करना है, सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखनी है। तो इसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी आ रही है,
ये 8 आ रही है तो इसको मैं कहूँगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये FM कहलाएगा। इससे ऊपर वाली वैल्यू जो है वो F1 कहलाएगी और इससे नीचे वाली F2। बिल्कुल ऊपर वाली वैल्यू नहीं, सिर्फ FM से ऊपर वाली F1 और FM से नीचे वाली F2, ठीक हो गया। ये आपने जो है वैल्यूज़ लिख ली। अब जो आपने लाइन ली मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली, उसी लाइन की लोअर वैल्यू जो है वो आपका L होगा। अपर में से लोअर माइनस कर देंगे, 30 में से 20 चले गए तो H होगा। और जो आपने लाइन ली है वही FM आपका 8 होगा। FM से ऊपर वाला जो है वो आपका F1 और FM से नीचे वाला F2 होगा, वो है 4। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई। अब आप इसमें फार्मूले में पुट करेंगे 20 प्लस FM 8 माइनस 2 और इधर 8 माइनस 2 प्लस 8 माइनस 4 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय H यानी 10 हो गया। तो ये 20 प्लस 8 माइनस 2 6 हो गया, यहाँ पे 6 प्लस 4 हो गया मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया। 20 प्लस 6 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया, इसको क्रॉस कर देंगे 20 प्लस 6 आ जाएगा और ये आपका मोड होगा। मोड इज़ इक्वल टू 26। आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले सॉल्व किया, फिर इसको इन दोनों को प्लस कर दिया, इस पे डिवाइड किया और एंड पे जाके यहाँ मल्टीप्लाई किया और सबसे एंड पे जाके आपने प्लस करना है, ठीक है। तो आपके पास ये ग्रुप डाटा से मोड आ जाएगा। ओके।